पाकिस्तान के अंदर जो पावर्टी की डेफिनेशन है वो कैलोरीज इनटेक से आती है कि पर पर्सन पर डे जितने कैलोरीज इनटेक करेगा तो ये पावर्टी लाइन है। अगर इससे वो नीचे होगा तो क्या कहते हैं, वो वल्नरेबल पावर्टी में जो है उसका काउंट होगा, वो वहाँ पर उस लिस्ट में आएगा। ये मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं कि उन्होंने कितने कैलोरीज जो है वो रखी हुई हैं, लेकिन आई थिंक कि शायद 500 या कुछ समथिंग लाइक दैट, कि इतनी कैलोरीज जो हैं जो कंज्यूम करता है, यानी उससे जो कम कंज्यूम करता है वो पावर्टी में जो है वो आ रहा होता है। अदरवाइज जो है क्या कहते हैं वो पावर्टी में, अगर इससे ज़्यादा कर रहा है तो वो ओवर द पावर्टी लाइन है, वो जो है या पावर्टी लाइन के साथ साथ है। तो अब इस पावर्टी सॉरी इस कैलोरीज को इनटेक करने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं वो एक कैलकुलेशन होती है पूरी, कि उसके अंदर मिनिमम रखा जाता है कि फॉर एग्जांपल 500 कैलोरीज कहाँ से आ सकती हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, ज़्यादा बात है 500 कैलोरीज नहीं है ये, बल्कि ज़्यादा ही है, क्योंकि 500 कैलोरीज तो सिर्फ एक अंडे में ही होती है, वो तो पर डे आप आई थिंक शायद 5000 के अंदर है कुछ कैलोरीज इनटेक का। बहरहाल ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया आपको ये। अच्छा, जबकि अगर हम अमेरिका की मिसाल लेंगे तो जाहिर बात है कि वो है, मतलब ये कि अभी मैंने लेटेस्ट तो नहीं देखी है, लेकिन ये 10 साल पहले जब मैंने उनकी पावर्टी की डेफिनेशन देखी थी तो उसके अंदर ये था कि अगर किसी के घर पे टेलीफोन लाइन नहीं है और उसके घर टेलीविज़न नहीं है तो वो जो है एक पावर्टी लाइन रखी थी कि अगर उसकी कंजम्पशन जो है टेलीविज़न सर्विसेज और लैंडलाइन टेलीफोन का अगर एक्सेस नहीं है उसको, तो फिर वो जो है एक्सट्रीम पावर्टी का जो है वो शिकार कहलाएगा। तो इसी तरह से हर मुल्क का जो है अलग अलग है। इंडिया का भी कैलोरीज इनटेक का ही इसकी डेफिनेशन है, और अफ्रीका की भी तकरीबन जो है वो इसी तरह की है। वो कैलोरीज इनटेक को जो है वो दूसरे तौर पे लेते हैं, तो इस तरह से है ये जो है वो डिफरेंट लोग जो लग रहे होते हैं। अच्छा जी। और पॉवर्टी और इनक्वालिटी ऑफ व्हाट, असल चीज़ तो ये है, मैंने एक तो पॉवर्टी का आपको बता दिया कि जनाब ये look directly at material deprivation is a good proxy for overall living standards। ये अगर लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो एक्चुअली अगर हम अगर ज़रा थोड़ा सा ब्रॉडर साइड के ऊपर देखेंगे हम, तो उसमें है कुछ इसी तरह से कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्चुअली बता रहा होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में उन्होंने डिफरेंट जो है वो टीयर्स बनाए हुए होते हैं। एक पावर्टी लाइन होती है जिसके अंदर एक्सट्रीम पावर्टी लाइन होती है, और एक जो है क्या कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी होती है, फिर एक मिडिल क्लास होती है, उसके बाद फिर जो है हाई मास कंजम्पशन के ऊपर जा रहे होते हैं। वो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो होता है। अब लिविंग स्टैंडर्ड किसको देखा जाए, इनकम को देखा जाए या कंजम्पशन को देखा जाए? तो पूरी दुनिया में से कंजम्पशन को ही देखा जाता है अगर है इस पे। फॉर एग्जांपल के इनकम जो है वो एक इसकी प्रॉक्सी यकीनी तौर पर मौजूद है, लेकिन इनकम का डेटा जो है ऐसा मौजूद नहीं होता, और लोग बहुत ज़्यादा इनकम जो है वो बता भी नहीं रहे होते हैं अपनी। प्लस ये है कि इनकम का जो लेवल है हर दुनिया में मुख्तलिफ होता है। तो वो आप जो इनकम नंबर्स में अमेरिका में तो बहुत कम होगी, लेकिन जब हम उसको कन्वर्जन करते हैं या जो उसको एक्सचेंज रेट के साथ देख रहे होते हैं तो वो इनकम लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो है जो एक मिनिमम वेज है वो 17,500 रुपये जो है कहला रही होती है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर जो उन्होंने रखा हुआ है कि 8.21 पाउंड स्टर्लिंग पर आवर के लिहाज से, अगर आप उसको जो है चेंज करते हैं रुपीज़ में पर मंथ के लिहाज से 8 घंटे की ड्यूटी के, तो वो तकरीबन जो है 4,60,000 रुपये बनते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम वेज है उसका कितना डिफरेंट आ जाता है, कि एक तरफ जो है 17,000 है और दूसरी तरफ जो है वो 460,000 है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद है और भी इसके अलावा चीज़ें हैं कि परमानेंट इनकम देखी जाती है, और कंजम्पशन बेटर इन प्रिंसिपल। ज़ाहिर है कि जो मैंने बता दिया कि कंजम्पशन ही है, इसलिए कि जो भी आप इनकम हासिल करते हैं उसको कंज्यूम करने के लिए कर रहे होते हैं। अगर कंजम्पशन आपका ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी जो है वो हाई है। अच्छा जी। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आ जाते हैं आगे, इसको करते हैं मेजरिंग पावर्टी। पावर्टी की मेजरिंग के जैसे मैंने बता दिया कि आपको नेशनल डेफिनेशन जो मैंने बताई पाकिस्तान की क्या है। इंटरनेशनल डेफिनेशन ये है कि जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने की हुई है, उन्होंने उसको जो है मोनेटाइज किया हुआ है इस तरह से है कि उन्होंने कह दिया कि जनाब के $2.6 उन्होंने रखा है आज से ऑलमोस्ट 5 years बैक।
2014 में जब मैं एक कर रहा था तो उसी दौरान ही ये आया था, सॉरी 2015 के अंदर ये एक आया था वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि पहले उन्होंने $1 पर पर्सन पर डे इनकम जो है उसको एक पॉवर्टी लाइन को रखा था इन्होंने। जो लोग इससे नीचे हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर आएंगे और उससे ऊपर वाले जो है वो फिर रिलेटिव पॉवर्टी, और इसी तरह से वो रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो बढ़ती चली जाती थी। मतलब ये है कि इनकम जाहिर है कि वो जितना उस लाइन से डेविएट करता चला जाता था, इसका मतलब है कि वो इट्स गॉन फॉर अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये है एक इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर जो 2015 में उन्होंने उसको चेंज कर दिया, और वो चेंज कुछ इस तरह से किया उन्होंने कि अब उसकी जो $1 से उसको 2.6 जो है उन्होंने कर दिया अब उसको। ये है एक उसके रिलेटिव पॉवर्टी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब आ जाते हैं, डज रिलेटिव पॉवर्टी मैटर्स? एब्सोल्युटली इट डज मैटर। कि दुनिया का हर मुल्क जो खुशहाल होना चाहता है वो यही चाहता है कि सबसे पहले जो है जिस पॉवर्टी को ख़त्म किया जाता है या जिसको मिनिमाइज़ किया जाता है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को किया जाता है, जो कि एक पॉवर्टी लाइन एक ड्रॉ की जाती है, और इस पॉवर्टी लाइन को देखते हुए जो है उसको पहले ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं और उन्हीं पॉलिसीज़ को देखते हुए ये सब कुछ जो है किया जाता है। एंड सॉरी जी, तो फिर प्लस ये है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं या डेवलप कंट्रीज़ हो, किसी भी गवर्नमेंट का जो बैरोमीटर होता है किसी चीज़ को उसकी परफॉर्मेंस को जज करने का, वो ज़ाहिर है उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होती है। क्योंकि वेलफेयर स्टेट का मतलब यही है कि वेलफेयर मीन इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब इसके अलावा कोई और वेलफेयर जो है वो नहीं होती। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसको जो है जाके देख सकते हैं कि नहीं जनाब, रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर या मॉरल ग्राउंड के ऊपर या और भी दूसरी चीज़ों के ऊपर हम देख सकते हैं उसको। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस जज की जाती है वो इकोनॉमिक जो वेलबींग और इकोनॉमिक वेलफेयर की बेस के ऊपर जो है वो की जाती है। मीजिंग पॉवर्टी ये मैंने आपको बता दिया। ओके जी, हमने एक बात कह दी कि यहाँ पर कि पावर्टी तो चलो ठीक है, समझ में आ गया कि जनाब कि ये एक डेफिनेशन है, और प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन हाउस होल्ड विद इनकम बिलो, एक जो परसेंटेज एक है उससे जो नीचे लोग हैं वो होते हैं। और लेकिन सिर्फ पावर्टी ही क्या कहते हैं काफ़ी होती है? ज़ाहिर बात है कि सिर्फ पावर्टी का जो है ये लेवल जो है ये काफ़ी नहीं होता है, और बल्कि इसके लिए कुछ और चीज़ें भी होती हैं। और वो क्या चीज़ होती है? इनइक्वालिटी। कि ऐसा उमन होता नहीं है कि जनाब अगर कहीं पर पॉवर्टी मौजूद है और एब्सोल्यूट टर्म के अंदर मौजूद है, इवन कि रिलेटिव पॉवर्टी भी जो है एग्जिस्ट करती है किसी सोसाइटी के अंदर, और वहाँ पर इनइक्वालिटी जो है वो ना हो। तो आपका पर कैपिटा इनकम फॉर एग्जांपल किसी दूसरे मुल्क से कम है, लेकिन आपके जो इनकम इक्वालिटी है रिलेटिवली वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू उस मुल्क के कि जनाब जिसका पर कैपिटा इनकम तो ठीक है लेकिन इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। वो किस तरह से? कि जैसे मैं जनाब यहाँ पर बात करता हूँ कि हम एक हाइपोथेटिकली एक ऐसी अज्यूम करते हैं कि एक कमरा है कि जिसके अंदर 10 लोग बैठे हुए हैं। 10 लोग की जो टोटल इनकम हमने की वो टोटल मिला के जो इनकम होती है फॉर एग्जांपल के 1000 जो है डॉलर बनती है। उस $1000 से हमने सबको डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड करने के बाद क्या आया उसके ऊपर कि जनाब $100। इसका मतलब है कि पर कैपिटा एवरेज इनकम जो है सबकी वो कितनी हो गई? $100 हो गई। ठीक है। एक दूसरे कमरे में कुछ लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर हमने कह दिया कि जनाब कि वो $100 नहीं है बल्कि $110 है। अच्छा, अब देखते हैं जनाब कि किसकी ज़्यादा बेहतर सूरत हाल है। ये जो हमने $110 जो देखा, उसमें हमने ये देखा कि नहीं जनाब कि 2 लोग तो ऐसे हैं इसके अंदर कि 8 लोगों की तो टोटल मिला के जो इनकम हो रही है वो तकरीबन 1100 में से उनकी सिर्फ 300 है। सही। और जो 2 लोग हैं उनकी जो है वो 800 बन रही है, किसी की 500 है और किसी की 300 है। इस तरह से करके मतलब ये है कि 2 लोग तो बहुत अमीर थे उसके अंदर, लेकिन बाकी लोग थे वो बहुत गरीब थे, लेकिन एवरेज जो है वो हर किसी का 110 आ रहा था। इसका मतलब है कि यहाँ पर इनइक्वालिटी ज़्यादा थी। दूसरी तरफ हम कहते हैं जिसका 100 था,
100 तो था, लेकिन इसके अंदर जो मैक्सिमम अगर किसी का था तो 150 था, और मिनिमम अगर किसी का था तो वो 90 था, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं। तो मतलब सारे जो थे बहुत करीब करीब थे जो 100 के थे। इसका मतलब है कि वहां पर इक्वालिटी ज्यादा थी। तो आपकी पर कैपिटा इनकम भले से कम है, लेकिन अगर इक्वालिटी ज्यादा है तो इट मीन्स कि आप जो है वहां पर बेहतर तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, ये क्यों किया जाता है? इसकी एक सबसे बड़ी जो रीजन है वो ये है कि क्योंकि मैंने एक चीज़ बताई थी कि इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर इनक्वालिटी ज़्यादा है वहाँ पर एक जगह तो बहुत कंजम्पशन होगी, लेकिन दूसरी तरफ कंजम्पशन बहुत कम होगी, और बिल्कुल जो एक कहते हैं नेसेसिटीज़ जो होंगी सिर्फ उसी को ही कंज्यूम किया जा रहा होता है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है, अगर ये आपकी इनक्वालिटी कम होगी तो कंजम्पशन पैटर्न तकरीबन जो है बहुत सिमिलर होगा। अच्छा, जहाँ पर इन कंजम्पशन पैटर्न सिमिलर नहीं है, जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल के किसी की बहुत ज़्यादा इनकम है, किसी की बहुत कम है, तो वहाँ पर डेप्रिवेशन जो है होती है ज़्यादा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, हमारे पास भी ये होना चाहिए था हमारे, तो जाहिर बात है कि वहाँ पर एक सिचुएशन जो होती है वो एक सोशली जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, इसलिए कि हर कोई जो है वो तकरीबन सेम लेवल के ऊपर जो है रहना चाहता है। उसकी वजह क्या है कि कंजम्पशन हैपन, जो कंजम्पशन का जो क्या कहते हैं ये पैटर्न है, वो कुछ इस तरह से है कि वो ठीक है कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके जो आस पड़ोस में लोग होते हैं या आप जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं, उनका जो एवरेज कंजम्पशन पैटर्न जो होता है, जो बिहेवियर होता है, उससे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और उसी कंजम्पशन बिहेवियर को देखते हुए ही जो है क्या कहते हैं आप लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं। मैं जैसे एक एग्जांपल सिर्फ आपको दे दूं जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी कि उसी कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, और उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो कि स्मार्टफोन लेके बैठे हुए हैं, और जो बाकी जो है उसमें से 3 लोग जो हैं वो ऐसे ही एक मैनुअल सा एक फ़ोन लेके जो है बैठे हुए हैं। मतलब मैं मैनुअल ऐसे ही कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उस फ़ोन को क्या कहा जाएगा, स्मार्टफ़ोन तो नहीं होता वो। और 2 लोग हैं जिनके पास जो है फ़ोन बिल्कुल नहीं। देखिए, जिसके पास फ़ोन बिल्कुल नहीं है वो तो उस मुकाबले से आउट हो गया, कहें कि जब हमारे पास तो हमारी इनकम इतनी है ही नहीं कि हमारे पास फ़ोन हो। लेकिन जो दूसरे जिनके पास है ना, कि वो जो एक कम क्वालिटी का फ़ोन होगा, तो वो थोड़ा-सा जो है वो सामने उसको दिखाते हुए या उसको यूज़ करते हुए ज़रा-सी शर्मा रहे होंगे। मतलब देखिए, एक बिहेवियर होता है जो हर किसी का होता है। बताने का मतलब सिर्फ यही है कि जो आपके जो सोसाइटी के अंदर जो कंजम्पशन पैटर्न होता है, लोग उससे मुतासिर या उससे अफेक्ट होते हैं, और उसी तरह से अपने कंजम्पशन पैटर्न को रखने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से इक्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सबके पास, क्योंकि देखें, अगर एक ऐसा मुआशरा है, एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ सब लोग गरीब हैं, मतलब सारे के सारे झोपड़ियों में रहते हैं, तो वहाँ ज़ाहिर बात है किसी को इमारत का या गुर्बत का या किसी चीज़ का एहसास ही नहीं होगा। ठीक है? तो लेकिन जहाँ पर ये इनइक्वालिटी होगी कि जनाब कोई बहुत शानदार घर में रह रहा होगा, कोई झोपड़ी में रह रहा होगा, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर इनइक्वालिटी होगी। तो इनइक्वालिटी जितनी कम होगी वो जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, अब इस इनइक्वालिटी को मेजर कैसे किया जाता है? ये मेजर किया जाता है जनाब, इसको हम कहते हैं लॉरेंस कर्व एंड जीनी कोफिशिएंट। ये जीनी कोफिशिएंट के ज़रिए से किया जाता है। ये आप जो भी अगर कोई सोशल वेलफेयर के ऊपर या इनइक्वालिटी पॉवर्टी के ऊपर काम करना चाह रहा है, तो अपनी रिपोर्ट बनाना चाह रहा है, तो वो लाजमी तौर पर जो है जीनी कोफिशिएंट जो है जितने भी मुल्क हैं इन सब का जो है वो जीनी कोफिशिएंट कैलकुलेट करके जो है वो उसको किया जाता है। ये एक इसका बाकायदा डेटा जो है वो रिलीज़ किया जाता है। तो लास्ट टाइम एक बड़ा अच्छा एक उन्होंने एक नहीं बल्कि इससे पहले तो इस जो था ये आपका स्प्रिंग था, समर था, फिर स्प्रिंग था। लास्ट ईयर जो थी 2018 का स्प्रिंग में जो थी, जो एक एक थी स्टूडेंट, बड़ा उन्होंने बेहतर ज़बरदस्त काम किया था इसके हवाले से। मैं देखता हूँ मेरे पास पड़ा है या नहीं पड़ा है, मैं उसको उस रिपोर्ट को आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। उनका नाम क्या था वो पता नहीं, शायद मीना कुमारी नाम था शायद उनका, कुछ इस तरह से था वो। बहरहाल उन्होंने काम किया था, उन्होंने जीनी कोफिशिएंट को बताया था। उन्होंने जो है जीनी कोफिशिएंट को कुछ इस तरह से किया था कि उन्होंने डेमोक्रेटिक एरा लिया था, और जो है और ये जो है आपका डिक्टेटरशिप का जो है वो एरा जो है उसमें लिया था। उस डिक्टेटरशिप के और इन एरा के दरमियान जो उन्होंने कंपैरिजन किया था, तो उसमें ये था कि जनाब की ग्रोथ होने की वजह से पर कैपिटा इनकम जो है वो जो डिक्टेटरशिप का जो पीरियड है उसमें कुछ ज़्यादा नज़र आया, बेहतर नज़र आया। लेकिन जब जीनी कोफिशिएंट की बात की गई, तो जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है इनइक्वालिटी उतनी ज़्यादा है।
लेकिन जब डेमोक्रेटिक एरा का देखा हमने तो उसमें हुआ कि जनाब पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ है वो तो कम थी, मतलब ग्रोथ थी उसके अंदर लेकिन कम ग्रोथ थी, लेकिन जीनी कोफिशिएंट जो है वो कम आता जा रहा था। जीनी कोफिशिएंट जो था वो बहुत ज़्यादा बेहतर था। इसका मतलब ये था कि डेमोक्रेटिक एरा के अंदर जो है आपका जो इनइक्वालिटी होती है वो रिड्यूस होती है, कम होती है, और इक्वालिटी ज़रा थोड़ी सी बढ़ रही होती है। फिर उसके बाद जो इन्होंने मजीद उसको इस तरह से काम किया था कि उन्होंने दो लोगों को लिया था इसके ऊपर कि एक तरफ नवाज गवर्नमेंट थी और दूसरी तरफ जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो उसमें फिर उन्होंने दो तरह की चीज़ें ली थी कि ये लोग जो है सोशल एक्शन प्रोग्राम के ऊपर जो है वो ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं, वो ज़रा बिजनेसमैन वाले होते हैं, तो वो ज़रा बिजनेस को ज़्यादा फ्लरिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस आया था, बहुत ज़्यादा कोई एक सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं था, लेकिन ये था कि फिर वो पीपी की गवर्नमेंट का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल एक्शन प्रोग्राम पर खर्च कर रही होती थी, और इस वजह से उनके दौर का जो जिनी कोफिशेंट था बहुत ही मार्जिनली बेहतर था एज़ कम्पेयर टू जो ये जो इनका जो एरा था, ये नवाज शरीफ साहब का जो एरा था, इस उससे जो है क्या कहते हैं वो बेहतर निकला था। लेकिन ये बहरहाल एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जनाब कि वो ग्रोथ की वजह से डिक्टेटरशिप के अंदर जनाब उसका ग्रोथ जो है पर कैपिटा इनकम का वो बड़ा मतलब इम्प्रेसिव था। लेकिन जब जीनी कोफिशिएंट के पदर देखा गया तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्करेजिंग और था कि जो यही बता रहा था कि नहीं जनाब डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है उनके दरमियान के जो दौलत की जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ या कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो एक ख़ास तबके के पास जो है वो जा रही होती है। जैसे ज़ाहिर बात है हम इसको एक ब्रॉडली तो हम इसी तरह से कहेंगे। तो ये अच्छा, अब ये जीनी कोफिशिएंट देखने के अब ये किया किस तरह से जाता है। हम जो है ये एक 45 डिग्री लाइन जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है ये ड्रॉ करते हैं, सही है। उसके बाद जो है फिर ये क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन हमारी जीरो से शुरू होती है और यहाँ तक जो है वो आ रही होती है। फिर उसके बाद जो है क्यूमुलेटिव हाउस होल्ड इनकम है, हाउस होल्ड इनकम है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कह दिया कि जनाब के जो 10% है, फॉर एग्जांपल जैसे ये आ गया, जैसे 50% ये आ रहा है ना कि इनकी इनकम जो है वो कितनी है, 0 से 25% के दरमियान है। सिर्फ जितनी इनकम है पाकिस्तान की 25% किसके पास है, 50% लोगों के पास है, और बाकी 75% जो दौलत है ये कितनों के पास है, ये सिर्फ 50% लोगों के पास है। यानी कि आधे लोगों के पास सिर्फ 25% वेल्थ है और आधे लोगों के पास 75% वेल्थ है। तो इस तरह से अब ये है कि ये जो आपका जो आर्क जो बन रहा है ये जितना ज़्यादा जो है वो ज़ीरो के साथ कन्वेक्स होता चला जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये जो आपका ये जो एरिया है जो आपको शेडेड एरिया नज़र आ रहा है ये बढ़ता चला जाएगा। यही एरिया जो है जिनी कोफिशिएंट कहला रहा होता है। तो जितना ज़्यादा होगा जिनी कोफिशिएंट इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी ज़्यादा है, और जितना जो है ये एरिया कम है इसका मतलब इनइक्वालिटी कम है, और इनइक्वालिटी कम होने का मतलब क्या होता है कि इक्वालिटी है, सही है। तो अमूमन जो है क्या कहते हैं कि ये जो अच्छे ममालिक जिसको वेलफेयर स्टेट कहते हैं तो ये उनका जो है ये देखें इनइक्वालिटी रहती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आइडियल कंडीशन तो ये है कि बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, जो कि ज़ाहिर बात है कि मुमकिन नहीं है इस तरह से, ये रहता है। लेकिन ये कि ये एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ पर इनइक्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा आप देखें उन्होंने कैलकुलेट किस तरह से किया इसके ऊपर, ये है इसमें कि दिस इज़ अल्फ़ा एंड दिस इज़ बीटा, और जाहिर बात है कि ये पूरा ट्राइंगल जो है ये अल्फा प्लस बीटा है, तो ये अल्फा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीनी कोफिशिएंट, सही है। अब ये जीनी कोफिशिएंट ये जितना ज्यादा होगा, मतलब ये है कि ये जितना ज्यादा एरिया बड़ा होगा तो ये जीनी कोफिशिएंट भी बढ़ता चला जाएगा। मतलब अल्फा को आप बढ़ाते जाएंगे, न्यूमरेटर में जो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो जाहिर है तो इसकी टोटल जो है क्या कहते हैं जो वैल्यू जो आ रही होगी वो भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये जीनी कोफिशिएंट जो है इस तरह से दिखा रहा होता है। अच्छा जीनी कोफिशिएंट का एक और भी थोड़ा सा एक है कि ये जाहिर है कि एक बात तो हो गई ज़ीरो से 1 के दरमियान ही होगा। अगर ज़ीरो है तो जनाब कंप्लीट इक्वालिटी, मैंने कह दिया ना कि जैसे कि अगर हम उस एरिया के ऊपर गए और ये एरिया बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ये तो बिल्कुल एक आइडियल कंडीशन है कि अल्फ़ा ज़ीरो हो गया, ज़ाहिर है कि ज़ीरो नहीं होता है। और ये 1 अगर बिल्कुल 1 आ गया है, 1 का तो मतलब ये है कि जनाब अल्फ़ा डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर ये 1 है तो इसका मतलब है अल्फ़ा एंड अल्फ़ा आर इक्वल एंड बीटा इज इक्वल टू 0। तो ज़ाहिर बात इसका मतलब ये है कि जनाब कि इसमें तो सिर्फ किसी एक जगह ही सारी की सारी दौलत है, बाकी जो है मेजॉरिटी के पास बिल्कुल भी दौलत जो है वो नहीं है। तो ज़ाहिर है ना ज़ीरो पोजीशन होती है और ना ही 1 की पोजीशन आ रही होती है।
treats deviation from equality the same regardless of whatever you occur within the income distribution. Net income Gini is typically between 0.25 and 3.4 डेवलप कंट्रीज के जो डेवलप कंट्रीज हैं वो 0.25 से 0.35 के दरमियान रहती है। इसका मतलब है कि वहाँ पर इनइक्वालिटी देखें, ये इसकी वैल्यू बहुत कम है, 0.25 है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ ना कि ज़रा ये हमने एक डेटा जो है वो किया हुआ है, मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा जी, एक मिनट, सॉरी, ये पता नहीं क्या आ रहा है, बीच में हट नहीं रहा है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसके ऊपर, ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा इस पर। देखिए ये कंट्रीज़ की लिस्ट है, ये इनकम पर कैपिटा है और जीनी कोफिशिएंट है, ठीक है ना। अच्छा जी, एथियोपिया की इनकम कम है, जीनी कोफिशिएंट भी कम है, इसका मतलब है कि वहाँ पर इक्वेलिटी बेहतर है। मोज़म्बिक के अंदर इनकम बढ़ गई, इनइक्वालिटी भी बढ़ गई। सबसे ज़्यादा इस पूरे लिस्ट के अंदर लो इनकम डेवलपिंग कंट्री में इनइक्वालिटी किसके पास है? ज़ाम्बिया के पास है। अब हम पाकिस्तान और इंडिया का मुवाजना करते हैं थोड़ा सा। पाकिस्तान की 2005 में $690 इनकम पर कैपिटा था और इंडिया का 720। पाकिस्तान के अंदर जो इनइक्वालिटी थी वो 30% थी और इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी 36.8% थी। सही है। तो इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी पाकिस्तान वाज बेटर देन India, but as far as the per capita income is concerned, Pakistan was slightly below the Indian people. उसमें देख लें कि ये दिस इज $690 एंड 720। अगर आप उसको परसेंटेज में देखेंगे तो इट इज़ नॉट सो मच, आई मीन कि बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान की लाइक वाइज इकॉनमी के 560 में से कम नाइजीरिया से पाकिस्तान बहुत बेहतर था, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम नाइजीरिया से ज़्यादा है और साथ साथ जो है उसकी जीनी कोफिशिएंट जो है पाकिस्तान का कम है एज़ कम्पेयर टू नाइजीरिया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से लोअर मिडिल इनकम का फिर उन्होंने दिया हुआ है, दूसरे मुल्कों का भी उन्होंने दिया हुआ है। अपर मिडिल इनकम के अंदर देखें क्या है जो सबसे बेहतर जो कंडीशन है। अगर आप बिल्कुल अपर मिडिल इनकम स्पेन, जर्मनी, यूएसए, नॉर्वे में आ जाएं तो नॉर्वे इज़ मच बेटर both in terms of per capita income, which is highest uh, among all these countries जो कि यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं। दिस इज ऑलमोस्ट $60,000 पर कैपिटा है इनका पूरा इनकम, और जबकि इनइक्वालिटी बहुत कम है। मेरा ख्याल है कि इन तमाम लिस्ट के अंदर जो है सबसे कम जो है इसी की ही इनइक्वालिटी है, 25%। यूएसए के अंदर ये इनइक्वालिटी ज़्यादा थी 2000 में, 41%, एंड इट इज़ आई मीन सब्सटेंशियली हाई, ये इतना कम नहीं है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ चले जाएं जैसे कि यहाँ बहुत हाई है, ब्राज़ील के अंदर बहुत हाई, बोलिविया में 60% इनइक्वालिटी, और इसी तरह से 57% साउथ अफ्रीका में। तो नाम बहुत बड़े बड़े हैं इन मुल्कों के, लेकिन ये है कि बहरहाल ये कोई इतनी अच्छी जो है इनकी कंडीशन नहीं है। अच्छा, इन्वर्टेड एक कुजनेट कर्व जो है वो कहला रहा होता है। एक मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, ये है कुजनेट कर्व। कुजनेट कर्व क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड जीनी कोफिशिएंट, इसके दरमियान एक रिलेशनशिप जो है उसको हम कुजनेट कर्व से ज़ाहिर किया, इसलिए कि सबसे पहली दफ़ा इसी ने ही जो है क्या कहते हैं इसको, ये रिलेशनशिप जो है ना इसने एक ऑब्ज़र्व की थी। और ये कुछ इस तरह से है कि जनाब की जीनी कोफिशिएंट, जब आपकी ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम बढ़ रही होती है तो जीनी कोफिशिएंट बढ़ रहा होता है, कि जनाब जब जैसे जैसे आपकी नेशनल इनकम बढ़ती है उस इस तरह से
आपकी इनइक्वालिटी बढ़ती है। पहला अगर मैं इसको 3 फेजेस रख लूँ कि एक ये फेज़ है कि जब ये बढ़ रहा है, दूसरा तकरीबन स्टैग्नेंट है और फिर तीसरे फेज़ के अंदर ये इनइक्वालिटी कम हो रही है। तो पूरी दुनिया के अंदर कुछ इसी तरह की सूरत हाल होती है कि जिनी कोएफिशिएंट शुरू में जो है वो या इनइक्वालिटी बहुत ग्रोथ तो हो रही होती है, लेकिन इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। फिर थोड़ी सी स्टेबल होती है, इनकम बढ़ती है, लेकिन वो है कि इनइक्वालिटी जो है वो परसिस्टेंट ऐसे ही रहती है। उसके बाद फिर जो है एक वक्त ऐसा भी फिर आ जाता है कि ये पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन जिनी कोफिशिएंट अब जो है वो कम होना शुरू हो गया, मतलब ये इक्वालिटी ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गई है। तो ये तमाम दुनिया के ऊपर यही फार्मूला एक अप्लाई किया जाता है कि भाई जब आप ग्रो करना शुरू करते हैं, तो जब शुरू में ग्रो करते हैं तो आपकी इनकम तो बढ़ रही होती है, लेकिन इनइक्वालिटी भी साथ साथ बढ़ेगी। फौरी तौर पर जो है क्या कहते हैं उसके बेहतर नताइज नहीं आएंगे। फिर एक दूसरा स्टेप आएगा कि जनाब कि जब ये इनइक्वालिटी कम होना शुरू हो जाएगी, फिर थर्ड स्टेप ऐसा आएगा कि जब आपकी इनकम बढ़ रही होगी और इनइक्वालिटी कम हो रही होगी, मतलब ये कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो होती चली जाएगी। शुरू में बहुत अनफेयर होगी, जो भी दौलत प्रोड्यूस हो रही है वो एक ख़ास लोगों के पास जा रही होगी। सेकंड के अंदर ये होगा कि नहीं जनाब कि ये अब जो है इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, मतलब इनइक्वालिटी बढ़ेगी, अभी भी बढ़ेगी। फिर तीसरे इसके अंदर आता है ये है कि नहीं जनाब फिर क्या होना शुरू हो जाएगी, ये इनइक्वालिटी कम। अब जो इनकम बढ़ेगी वो उन लोगों के पास ज़्यादा एक पोर्शन जा रहा होगा जो जिनके पास पहले बहुत कम पोर्शन जा रहा था। ठीक है, तो ये तो अब ये है कि ये इसको लोग पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं कि जैसे जो गवर्नमेंट भी आती है वो जैसी भी उसकी इकॉनमी हो, लेकिन हमेशा वो बताते यही हैं, कहते यही कि भाई बहुत अच्छी हालत है और हम इस वक्त टेक ऑफ की पोजीशन में आ गए हैं, और अभी जो है बस थोड़ी सी एक ख़राबी रह गई है कि ये महंगाई बढ़ गई है, थोड़ी सी ग्रोथ कम हो गई है हमारी, लेकिन हम इसको भी कर लेंगे, हमारी फ़लाँ चीज़ बहुत अच्छी है, फ़लाँ चीज़ अच्छी होती है। तो ये और फिर ज़ाहिर है कि फिर बाद में बीच में लोग आते हैं कि नहीं जनाब पहले फ़ेज़ में तो ऐसा ही होता है, अभी हम उस फेज़ में ही नहीं गए हैं कि जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं हमारी जो है वो इनकम इक्वालिटी की तरफ जो है जा रहे हों। तो ये डिफरेंट जो है वो सूरत हाल होती है। तो बहरहाल ये किसी भी पॉवर्टी वेलफेयर और सोशल इफ़ेक्ट के लिए जो है ये एक उसमें जिनी कोफिशिएंट जो है एक बड़ा एक मेजर एक उसका पार्ट होता है। अच्छा जी, कोई कोई सवाल इसके मुताल्लिक? नहीं सर। ओके, चलें ठीक है, सही है। फिर मेरा ख़्याल है कि ये हम यहाँ पर अब इसको स्टॉप कर देते हैं। मैं एक दूसरी चीज़ जो है अपलोड करता हूँ।